आज की जो रेसिपी है वो है तमाम सब्जियों की जान एक स्पेशल चटनी। तमाम सब्जियों की जान मैंने इस चटनी को इसलिए कहा है क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हमें नहीं पसंद होती, लेकिन मेरी आपको गारंटी है जब आप इस चटनी के साथ वो सब्जी खाएंगे तो सब्जी को लग जाएंगे चार चांद और सब्जी खाने का मजा ही आ जाएगा। इस स्पेशल चटनी को गर्मियों में बनाया जाता है और अक्सर ऐसी सब्जियां जो कि हम नहीं खाते, हमें नहीं पसंद, इस चटनी के साथ खाएंगे तो वो सब्जी भी आपको अच्छी लगने लग जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है कि इस चटनी में जो जो चीजें यूज होंगी वो आमतौर पे गर्मियों में हमारे फ्रिज में मौजूद होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने रेड वाले टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन ये 60 टमाटर हैं मीडियम साइज के। टमाटर जो हैं वो आपने रेड वाले लेने होंगे, बहुत ज़रूरी है। तो टमाटरों को आपने पानी से धो के इनको खुश कर लेना है। उसके बाद आपने हर टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो बस क्या करेंगे, इसी तरह से जितने भी सारे टमाटर हैं उनको हमने क्या करना है, इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो क्या करते हैं, जितने भी सारे टमाटर हैं उनको हम काट लेते हैं। उसके बाद आगे बताऊंगी कि क्या करना है। और यहाँ पे हमने सारे टमाटर जो है इनको काट लिए है। चूल्हे पे रखेंगे पैन और इसको हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से ग्रीस करना है 1 टेबल स्पून ऑयल से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल आपने डाल के पूरे पैन को आपने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है ब्रश की मदद से। ग्रीस करने के बाद जो हमने टमाटर काट के रखे थे उसकी हम क्या करेंगे, लेयर लगा लेंगे पैन में। तो क्या करते हैं, टमाटरों की लेयर लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने टमाटरों की लेयर लगा दी और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 लहसुन, बड़े साइज के थे और इनको हर लहसुन को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। तो लहसुन को भी हम पैन में इस तरीके से रख लेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। फ्लेम अभी मैंने लो रखी हुई है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इस तरीके से आपने टमाटरों के ऊपर आपने ज़ीरे को स्प्रिंकल कर देना है। कवर करके इसको लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक स्पून की मदद से आपने टमाटरों की जो साइड है उसको चेंज कर देनी है। तो ये देखें, इस तरह से जो नीचे वाली साइड है टमाटर की हम ऊपर कर देंगे। इसी तरह से सारे टमाटरों की साइड जो है इसको हम चेंज कर देंगे। टमाटरों की साइड बदलने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे। अगेन इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हम उतार लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, तमाम टमाटरों को हमने इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है और इसकी जो टमाटरों की स्किन है उसको हम उतार लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, तमाम टमाटरों की स्किन हम उतार लेते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो मेरे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। टमाटरों की हमने स्किन उतार ली है। अब आपको एक मैशर चाहिए होगा और मैशर से आपने तमाम टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो क्या करते हैं, टमाटरों को अच्छे तरीके से हम मैश कर लेते हैं। टमाटरों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। फ्लेम मैंने नीचे से ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम की हुई। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया पपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने पका लेना है 1 मिनट के लिए। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये इसका जो पानी है टमाटरों का खुश्क नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखें, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, टमाटरों का पानी ड्राई हो गया और मसाले भी हमारे पक गए। अब क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है। अभी ये चटनी बनी नहीं है, अभी इसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें भी डालनी है। बस आप वीडियो देखते रह जाएं कि इसके अंदर हमने अभी और क्या चीज़ें डालनी है। अब क्या करेंगे, इसको आपने ठंडा कर लेना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। यहाँ पे देखें जी, हमने टमाटरों को ठंडा कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं लेमन जूस। 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डाल देना है। यहाँ पे हम कसूरी मेथी क्रश करके डाल रहे हैं 1 टीस्पून। खीरा मैंने ले लिया था, एक मीडियम साइज का था, इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज थी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे हम पुदीना डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून। हरा धनिया इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ, तकरीबन ये है आधा कप। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखें हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और यहाँ पे हमारी बेहतरीन चटनी जो है बनके तैयार हो गई है। इसको निकाल लेते हैं एक साफ बाउल में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये चटनी है व्यूवर्स, एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और गर्मियों के मौसम में जब तक सैलेड और चटनी ना बनाई जाए तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो ज़रूर इसको आपने बनाना है, किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसको बनाएंगे तो जो सब्ज़ी भी नहीं पसंद भी होगी तो उसको भी आप शौक से खाएंगे इस चटनी के साथ। अभी अभी इस चटनी की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।